पार्ट्स होते हैं, एलसीडी, माउस, प्रिंटर, यूएसबी, कीबोर्ड, ये सारे क्या हैं, उसके हिस्से हैं, पार्ट्स हैं। बाकी जो है कंप्यूटर खुद क्या है, वो दिमाग है, सारा काम वो खुद कर रहा होता है। जैसे हमारा दिमाग है ना, काम हमारा दिमाग कर रहा होता है, लेकिन बाकी सारे क्या है, हमारे पैर हैं, टांगे हैं, हाथ हैं, जबान है, आंखें, सारे क्या हैं, पार्ट्स हैं। काम कौन कर रहा है, दिमाग। अगर दिमाग खराब हो जाए बंदे का, दिमाग काम नहीं करे तो बाकी काम सीधे काम करेंगे नहीं करेंगे, वो अपनी तरफ से वो गलत काम करेंगे, क्योंकि दिमाग काम नहीं कर रहा है, फिर कहेंगे वो पागल है। ठीक है, तो कंप्यूटर का भी जो होता है वो दिमाग क्या है, सीपीयू। अब माउस है, माउस से मैं कुछ भी क्लिक करता हूं या कीबोर्ड पे कुछ भी मैं टाइप करता हूं तो वो कहां जाएगा, सीपीयू में। सीपीयू कौन सी डिवाइस है, प्रोसेसिंग डिवाइस है, शाबाश। हम जो भी काम करेंगे यूएसबी उसमें एंटर करें या कीबोर्ड का बटन हम प्रेस करें, कुछ भी करें तो वो डेटा कहां जाएगा हमारा, सीपीयू में। सीपीयू में वो प्रोसेस होगा हमारा डेटा, वो हमसे कहेगा कि कीबोर्ड पे जो इसने लिखा है वो उसका करना क्या चाहता है, तो वो उस पे सीपीयू में प्रोसेस होगा, फिर उसका जो है जवाब हमें कहां मिलेगा, स्क्रीन में, शाबाश। तो वो सीपीयू जो है वो स्क्रीन को देगा, तो स्क्रीन कौन सी डिवाइस हो गई, आउटपुट, क्योंकि वो क्या कर रही है, दिमाग से चीज बाहर निकाल रही है, दिमाग से क्या कर रही है, चीज बाहर निकाल रही है। सीपीयू का है, दिमाग है, तो दिमाग से एलसीडी बाहर निकाल रही है, डेटा हमें दिखा रही है, तो एलसीडी क्या हो गई, आउटपुट डिवाइस हो गई। जो भी ऐसी डिवाइस हैं जो डेटा जो है, डेटा वगैरह कोई भी चीज हो गई जो सीपीयू को दे रही है, वो क्या होगी, इनपुट। और जो सीपीयू से ले रही है, बाहर निकाल रही है, वो क्या है, आउटपुट। अब ये हो गई इनपुट और आउटपुट। कीबोर्ड, माउस, ये दोनों क्या है, इनपुट है, सीपीयू को दे रहे हैं। अब एलसीडी क्या है, आउटपुट है, वो बाहर दे रही है। प्रिंटर क्या है, वो भी आउटपुट है, तो वो पेज भी बाहर दे रहा है। स्कैनर क्या है, इनपुट, शाबाश। तो स्कैनर क्या है, ये पेज है, मुझे ये कंप्यूटर को देना है, तो मैं स्कैनर को दूंगा, स्कैन करूंगा, स्कैनर वो कंप्यूटर को देगा, सीपीयू को। तो स्कैनर भी इनपुट डिवाइस है। इनपुट आउटपुट डिवाइस समझ में आ गई आपको। अब आते हैं स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस कौन सी होती है, स्टोरेज डिवाइस वो होती है जिसमें डेटा स्टोर होता है, जिसमें यूएसबी हो गई, यूएसबी भी हम डेटा स्टोर कर सकते हैं, मेमोरी कार्ड, शाबाश, मेमोरी कार्ड में भी हम डेटा स्टोर कर सकते हैं। और कौन कौन सी है स्टोरेज डिवाइस, स्मार्टफोन, स्मार्टफोन में भी हम डेटा स्टोर करते हैं ना, स्मार्टफोन की भी अपनी मेमोरी होती है, ठीक है। और उसके अलावा जो सीपीयू के अंदर लगी होती है उसको हम हार्ड ड्राइव भी कहते हैं, एसएसडी भी कहते हैं। वो क्या है, एसएसडी क्या है, हार्ड ड्राइव, वो भी स्टोरेज डिवाइस, उसमें भी डेटा हम स्टोर करते हैं ना, ठीक है। ये सारे हो गए स्टोरेज डिवाइस। दूसरी होती है प्रोसेसिंग डिवाइस, जो इन सारे कामों को प्रोसेस करने में मदद करती है। प्रोसेस अब वो आती है कंप्यूटर में, जैसे कंप्यूटर का मदरबोर्ड है, ठीक है, उसमें तो हम कोई चीज स्टोर नहीं कर सकते, लेकिन अगर मदरबोर्ड नहीं होगा तो कंप्यूटर काम नहीं करेगा, तो वो हमारा डेटा वगैरह सारा काम को करने में मदद करती है, तो वो भी प्रोसेसिंग डिवाइस। रैम हो गई, हमारी चिप हो गई कंप्यूटर की, ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं जो छोटी छोटी वो प्रोसेसिंग डिवाइस होती है, जो प्रोसेस करती है काम को। यहाँ तक समझ में आ गया। ये यहाँ तक हो गया। जितने किताब में सवाल हैं वो भी इसी में से हैं, ठीक है। अब कल आप जवाब लिखकर आओगे, काफी मैंने जवाब भी चेक करूंगा, लेकिन उसके साथ साथ मैं सुनूंगा भी, पूछूंगा भी ये कौन सी डिवाइस है, ये क्या काम करती है, ठीक है। रफ में लिखी चीजों को फेयर में